पुलिस हिरासत में खड़ी ये युवती शातिर बदमाश है जो डेटिंग ऐप के जरिए युवाओं को फंसाकर उसके सारे सामान लूटकर फरार हो जाती थी। दरअसल अभी आप जिसे अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो साक्षी उर्फ पायल है, जिसका असली नाम सुरभि है, जो ब्रिटेन के एक संस्था से MBA कर चुकी है। दरअसल 10 अक्टूबर को एक व्यक्ति ने गुरुग्राम के DLF थाना में एक शिकायत दी, जिसमें युवक ने कहा कि 1 अक्टूबर को डेटिंग ऐप के जरिए से साक्षी उर्फ पायल नाम की एक युवती ने उसे फोन किया और सेक्टर 47 के डॉकयार्ड बार के पास मिलने बुलाया। मुलाकात होने के बाद दोनों शराब लेकर घर आ गए, जहां पर लड़की ने युवक को बर्फ लेने के बहाने किचन में भेज दिया और इस बीच उस युवती ने युवक के ग्लास में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिसको पीने के बाद युवक बेहोश हो गया। जिसके बाद युवती ने युवक के घर से सोने की चेन, मोबाइल फोन और 10,000 रुपए के साथ साथ ATM कार्ड और क्रेडिट कार्ड लेकर भी फरार हो गई। जिसके कुछ समय बाद युवक को HDFC बैंक डेबिट कार्ड से 1 लाख रुपए, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से 1,22,000 रुपए और सिटी बैंक से 56,000 रुपए निकालने के मैसेज आए। नशीले पदार्थ का असर इतना ज्यादा था कि युवक को 2 दिन बाद होश आया, जिसके बाद उसने DLF थाना में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके आधार पर 328, 380, 420, 120B और 411 के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले को लेकर साइबर क्राइम यूनिट और CIA की टीम का गठन किया गया, जिसके बाद दोनों ही टीमें एक साथ काम करते हुए युवती के बारे में सूचनाएं इकट्ठा की। सूचना मिलने के बाद आरोपी युवती को दिल्ली के चावड़ी बाजार से गिरफ्तार किया गया। ये जो है गुरुग्राम पुलिस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं कि आज हमने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो लगातार बहुत सारे लोगों के साथ जो है डेटिंग ऐप की सहायता से फ्रॉड कर रहा था। इसमें इस पर्टिकुलर केस की अगर मैं बात करूं तो 10 जो है अक्टूबर को हमें एक शिकायत मिली सेक्टर 29 थाने में कि कोई जो भी कंप्लेनेंट था उसने बताया कि वो डेटिंग ऐप के माध्यम से किसी लड़की से मिला था और जिसने अपना नाम जो है साक्षी आलियाज पायल बताया था और जैसे ही उनकी बातचीत डेटिंग ऐप पे हुई उसके बाद उन्होंने मिलने के लिए प्लान बनाया और साथ में जो है लिकर का भी उन्होंने कंज्यूम करने का प्लान बनाया। तो जब वो दोनों साथ घर में पहुंचे तो वो किसी बहाने से जो है उसने लड़के को अंदर किचन में भेज दिया और इस दौरान उसने उसके जो ड्रिंक थी उसमें कोई नशीला पदार्थ मिला दिया, जिसको पीने के बाद वो बेहोश हो गया। और इस दौरान उस लड़की ने जो है उसके सोने की उसने चेन पहनी हुई थी, उसके पास जो फ़ोन था, उसका जो कैश था, प्लस जो है उसका ATM कार्ड था, वो सब वो लेके चली गई। उस आदमी को 2 दिन तक तो होश ही नहीं आया। तीसरे दिन जब उसको होश आया तो उसने देखा कि ये चीज़ उसकी गायब है। उसके बाद जैसे ही ये शिकायत हमें पुलिस स्टेशन में मिली तो हमने जो है एक संयुक्त टीम गठित करी, जिसमें हमारी साइबर हेल्प और साइबर टीम और क्राइम यूनिट्स की हेल्प लेते हुए हमने इस लड़की को जो है 12 तारीख को गिरफ्तार किया। ड्यूरिंग जो इन्वेस्टिगेशन उसने इस तरह की और भी बहुत सारी वारदातों का जिक्र किया, जिसमें से पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो 10 इसी तरह की वारदात की डेटिंग ऐप के माध्यम से वो मिली और फिर उनको फिजिकली मिलने के लिए बुलाया गया और उसके बाद उन्होंने इसी तरह से नशीला पदार्थ खिला के जो है उनसे उनके साथ जो भी उनका सामान था वो लूट पार करके चली गई। तो इस पर्टिकुलर केस में इस तरह की वारदातों में जो है ड्यूरिंग इंटेरोगेशन उस लेडी से 2 और साथियों का उसने नाम लिया, सुशील और विशाल और सुशील नाम से, जिन्होंने जो है इन सारी वारदातों में उसका कहीं ना कहीं साथ दिया था। तो उनको जो है गुरुग्राम पुलिस ने अरेस्ट करके उनको जुडिशियल कस्टडी भेजा जा चुका है और ड्यूरिंग रिमांड जो है हमने इसको अरेस्ट करके 12 तारीख को रिमांड लिया। रिमांड के दौरान हमने इस लड़की के घर पे जाके और इससे बहुत सारी जो है लैपटॉप, ATM कार्ड्स, कैश और सोने की चेन, इस तरह की बहुत सारी जो है बरामदगी की है। इसके रिगार्डिंग एक ऐसी ही वारदात जो है इसने सेक्टर 50 के थाने में की थी, जिसके लिए जो है सेक्टर 50 के थाने में भी एक ऐसी ही FIR रजिस्टर हो गई है। इसी तरह से एक वारदात जो है इसने दिल्ली वाले एरिया में की थी, उसके रिगार्डिंग एक जो FIR का रजिस्ट्रेशन है वो लक्ष्मी नगर थाना दिल्ली में भी हो गया है। अभी हालांकि इन्वेस्टिगेशन जो है इसकी चल रही है और अगर इन बिटवीन अगर और भी कोई ऐसे कंप्लेनेंट सामने आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
अभी जो है जितने भी केसेस अभी इसने कबूले हैं वो लास्ट 1-2 महीने के ही हैं, मतलब सितंबर और अक्टूबर के ज़्यादा केसेस हैं जो इसने अलग अलग एरियाज में जो है इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। जानकार नहीं है, नॉर्मली सभी यही है कि डेटिंग ऐप से मिले और मिलने के बाद जो है फिजिकल मिलने के बाद उन्होंने लेकर कंज्यूम किया और उसके बहाने से जो है इसने नशीला पदार्थ उन सबको खिलाया। मतलब मैं कोई कंक्रीट अमाउंट तो नहीं बता पाऊंगी, बट अभी तक जो इन्होंने वारदात एक्सेप्ट करी हैं उसमें कम से कम भी 25-30 लाख के रुपए जो है मतलब फ्रॉड का बात सामने आई है। अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है नहीं जानकारी करी जा रही है, तो वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो इसलिए उसको ज़्यादा डिस्क्लोज हम नहीं कर सकते। वो अभी उनके बारे में वो पूछताछ भी जारी है। जी उनके बारे में भी पूछताछ जारी है और फर्दर वो दिल्ली के रहने वाले थे। जिसके बाद पूछताछ में युवती ने इस वारदात को अंजाम देने में शामिल रहे 2 और साथियों के नाम बताए, जिसके बाद पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने बताया कि उन्होंने दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में इस प्रकार के लगभग 10 मामलों को अंजाम दिया है। पुलिस इन तीनों के पास से अब तक 1 सोने की चेन, 15 एटीएम और क्रेडिट कार्ड, 1,60,770 रुपये, 2 लैपटॉप, 1 चार्जर, 3 मोबाइल फोन्स, 1 घड़ी और 1 गाड़ी की चाबी बरामद की है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस मामले में पुलिस पूछताछ में और क्या क्या खुलासा करती है। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।